पाकिस्तान और सऊदी अरब अज़ल से अबद तक एक ही रहेंगे। सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान का तारीख़ी दिफाई मुआहदे पर खुशी का इजहार। कहा जारहियत के मुकाबले में हम दोनों एक ही सफ़ में हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मुस्लिम उम्मा की रहनुमाई में सऊदी वली अहद का कलीदी किरदार है। पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती मज़ीद फ़रोग़ पाएगी। सऊदी वली अहद से ख़ित्ते को दरपेश चैलेंजेस और ख़ित्ते और बाहमी ताउन पर गुफ्तगू की। मार्शल सैयद आसिम मुनीर का स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहिदे में कलीदी किरदार। पाकिस्तान हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में सऊदी अरब का पार्टनर बन गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मुआहिदा दोनों ममालिक की दिफाई सलाहियतों की तैयारी और इंज़माम को बढ़ाएगा। दोनों ममालिक की सलामती और इलाकाई सालमियत को लाहक किसी भी खतरे का मुकाबला किया जाएगा। दिफाई मुआहिदा दोनों ममालिक के लिए सिक्योरिटी, मईशत और सिफारतकारी में इंतहाई फ़ायदेमंद है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीख़ी दिफाई मुआहिदे ने आलमी मीडिया की तवज्जो हासिल कर ली। अल जज़ीरा के मुताबिक मुआहिदा भारत पर असरअंदाज होगा। मुआहिदा खलीज में ताकत के तवाज़ुन को बदल सकता है। CNN ने कहा इसराइल के दोहा पर हमले से अमरीका की साख कमज़ोर हुई। खलीजी रियासतों का अमरीका पर एतमाद कम हो रहा है। रॉयटर्स का कहना है कतर पर इसराइली हमले ने ख़ित्ते को हिला कर रख दिया। पाकिस्तान और सऊदी का दिफाई मुआहिदा बड़े आलमी ममालिक पर भी असर डाल सकता है। पाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा फ़ख्र की बात है कि हरम शरीफ की हिफाजत की सआदत पाकिस्तान को नसीब हुई। मुआहिदे का क्रेडिट वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और डिप्टी वज़ीर आज़म को जाता है। सऊदी अरब के साथ मुआहिदे से पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ। 1.5 साल से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बड़ी कामयाबी से चल रही है। सेनेटर राना सनाउल्लाह का कहना है पाक सऊदी दिफाई मुआहिदे से दिल्ली में गौर फिक्र हो रहा होगा कि ये क्या हुआ। भारत वाले हैरत में गुम हो गए। ईरान इसराइल जंग में भारत इसराइल के साथ जुड़ा हुआ था। पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर दुनिया के सुपर पावर बन गए। पाकिस्तान जौहरी ताकत है। मुआहिदे से पाकिस्तान को बहुत से मौके मिलेंगे। रेकोर्डिक के लिए 1350 किलोमीटर तवील रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा। $390 मिलियन से ज़ायद लागत आएगी। वजारत रेलवे और रेकोर्डिक माइनिंग कंपनी का मुआहिदा इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने मंजूरी दी थी। वजारत ख़जाना और रेलवे को आइंदा साल मार्च तक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मोदी सरकार को ट्रंप इंतजामिया का एक और झटका। अमेरिका ने भारत को ईरानी चाबहार बंदरगाह से मुतालिक दी छूट वापस ले ली। महकमे खारजा ने कहा चाबहार बंदरगाह को ऑपरेट करने वाले अफराद या इदारों पर पाबंदियाँ लगेंगी। फैसला 29 सितंबर से मौसर होगा। सदर आसिफ जरदारी ने कहा दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए चीन से ताउन जारी रखेंगे। पाक चीन दोस्ती वक्त की आजमाइश पर पूरी उतरी है। कम्युनिस्ट पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात में कहा ज़राअत, सनत, मादनियात समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाएंगे। अर्बन ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट सेंटर और सिंकियोंग इस्लामिक इंस्टीट्यूट के भी दौरे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब से लंदन पहुंच गए। हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ बरतानिया से अमरीका रवाना होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुआहिदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, एक मुल्क पर जारहियत, दोनों ममालिक पर जारहियत तस्वुर होगी। किसी दूसरे मुल्क की शमूलियत का कहना कबल अज़ वक्त है। मुआहिदे में दीगर अरब ममालिक की शमूलियत का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। मुआहिदे पर किसी तीसरे फरीक को एतमाद में लेने का जवाज़ नहीं बनता। हमारी सलाहियतें हम मुआहिदे के मुताबिक दस्तियाब होंगी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुआहिदे पर बहुत खुशी हुई। दोनों ममालिक इस्लामी दुनिया की क़यादत कर सकते हैं। उम्मत मुस्लिमा बिखरी हुई है, एक दूसरे से मुकाबला नहीं करना चाहिए। माजी में भी क्या कहा था कि मुस्लिम दुनिया को एक होना चाहिए। मुल्क के आइन और कानून के साथ हैं। तमाम मसालिक और मकातिब फ़िक्र पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। 2026 तक मुल्क में कैशलेस इकॉनमी लेकर आएंगे। स्टेट बैंक हुकाम की कायमा कमेटी बराए ख़जाना में ब्रीफिंग। कहा तनख्वाहें, पेंशन समेत सब ट्रांजैक्शंस
कैशलेस सिस्टम पर होंगी। डिजिटल पेमेंट्स इकोसिस्टम सिर्फ 12 माह में आ जाएगा। चेयरमैन कमेटी सैयद नवीद कमर ने कहा, इंटरनेट बंद हो जाए तो फिर कैशलेस का क्या बनेगा। ऐसा ना हो सियासी इज्तिमा पर फ़ोन सर्विस ही बंद कर दें। हुकाम ने कहा, इंटरनेट के बगैर भी ट्रांजैक्शन हो सकेगी। पीपल्स पार्टी का पंजाब हुकूमत से सूबे में ज़राई एमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, सैलाब से नुकसानात ने किसानों की कमर तोड़ दी। सिर्फ इजहार हमदर्दी नहीं, अमली इक़दामात का वक्त है। पंजाब हुकूमत इमदाद के लिए फौरी आलमी बिरादरी को एतमाद में ले सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए सिंध का मॉडल इख्तियार करें। सिंध में बैरूनी इमदाद के बावजूद तबाही ही तबाही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शर्जील मेमन को जवाब। कहा, पंजाब हुकूमत ने सूबे में इनकलाब बपा कर दिया। पीपल्स पार्टी ने कराची और सिंध का जो हाल किया सबको पता है। पंजाब में सैलाब के दौरान पीपल्स पार्टी का किरदार सबको याद रहेगा। सिंध में सखर बैराज पर पानी के बहाव में इजाफा। पानी का बहाव 5,62,000 क्यूसेक से जायद। गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कच्चे के इलाके में सैलाबी सूरत हाल। कश्मोर में दर्जनों देहात जेर आब। कुंडियारों में ज़मींदारा बंद टूटने से सड़क बह गई। काजी अहमद में हिफाजती बंद टूटने से पानी गाँव में दाखिल। 100 से जायद घर मुतासिर। कोटरी बैराज पर सूरत हाल मामूल पर। बल्दिया उस्मा कराची का महकमा इंजीनियरिंग की असर नौ तश्कील का फैसला। NOC और बाकायदा मंजूरी के बगैर कोई तरक्याती काम शुरू नहीं होगा। DP इमरजेंसी कामों और क्लिक प्रोजेक्ट्स के लिए अलग टीमें बनेंगी। अदायगी मंसूबा मुकम्मल होने के बाद होगी। कराची में 4K चुरंगी से हाईवे जाने वाली सड़क खराब। गहरे गड्ढे और सड़क पर जमा पानी शहरियों के लिए इम्तिहान बन गया। इलाका मकीनों के मुतालिका इदारों से सड़क की तामील की अपील। MQM ने कराची में BRT मंसूबे में ताख़ीर पर तहरीक अल्तवा जमा करवा दी। कहा, ट्रैफिक जैम और रास्तों की बंदिश का सामना है। पानी और सीवरेज के मसाइल शिद्दत इख्तियार कर गए। सिंध असम्बली के आइंदा इजलास में मंसूबे पर तफसीली बहस करवाई जाए। यमन में पाक अफगान बॉर्डर बाब दोस्ती के करीब पार्किंग एरिया में धमाका। लिविज हुकाम के मुताबिक धमाके में 6 अफराद जाँ बहक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती की धमाके की मजम्मत। कहा, अमन दुश्मन अनासर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। दहशत गर्दों को मनतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। कराची के इलाके मंगूपीर में डाकुओं का गोदाम पर धावा। डाकू शहरियों से मोबाइल फ़ोन और नकदी लूट कर फरार हो गए। बफर जोन में कार सवार मुलजिम गार्ड से असलहा छीन कर फरार। कराची नॉर्थ नाजिमाबाद में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला। फायरिंग के तबादले में डकैत गिरोह के एक जख्मी समेत 2 अरकान गिरफ्तार। 3 साथी फरार। गिरफ्तार मुलजिमान से असलहा और छीने गए मोबाइल फ़ोन्स बरामद। खान पुलिस की कच्चे के इलाके में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। चंद रोज़ कबल सखर मुल्तान मोटरवे से अगवा होने वाले 11 मुग़वी बाजियाब। DPO के मुताबिक डाकू मुग़वियों को दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे थे। पुलिस के ताक़ुब पर डाकू मुग़वियों को छोड़कर फरार हो गए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले का टेस्ट 26 अक्टूबर को होगा। मुल्क में सैलाब के 22 तारीख बढ़ा दी गई। 1,40,000 से ज़ायद उम्मीदवारों की रजिस्ट्रेशन। मुजफ्फरगढ़ के इलाके अलीपुर में कंदाई बंद पर टेंट सिटी रिकॉर्ड वक्त में मुकम्मल। टेंट सिटी में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की फराहमी, पीने का साफ पानी, खुश्क राशन और दीगर अशिया फराहम कर दी गई। मवेशियों के चारे का भी इंतज़ाम किया गया। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब समेत वुज़रा का आज़मतपुर में सहूलियात का जायज़ा। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ करने वाले खबरदार। लाहौर में बार बार खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ी और मोटरसाइकिलें अब नीलाम होंगी। ट्रैफिक पुलिस ने आगाह कर दिया। कहा, मोटरसाइकिल की कीमत से ज़्यादा जुर्माने वाली 100 से ज़ायद मोटरसाइकिलें पकड़ी गईं। सेफ सिटीज़ अथॉरिटी को मरासला लिखकर जल्द नीलामी की जाएगी।
यूरोपीय यूनियन का पाक यूरोपीय बिजनेस फोरम फाल करने का ऐलान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर की मुलाकात। तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़जाना ने कहा सैलाब से नुकसानात के तख़मीने पर काम जारी है। मुल्क और तुर्बत के शहरियों के लिए खुशखबरी। चीन से 21 ग्रीन बसें बलूचिस्तान के लिए रवाना। महकमे ट्रांसपोर्ट बलूचिस्तान के मुताबिक ख़वातीन के लिए कोयटा में पिंक रंग की बसें मुख्तस।